बात हो रही है पार्लियामेंट में अब तक क्या क्या हुआ, पूरे वीक रैप की हम बात कर रहे हैं। संसद में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर भी खूब घमासान बढ़ने वाला है। आने वाले सोमवार को ये तस्वीर आपके सामने होगी। लोकसभा में असंसदीय शब्दों के इस्तेमाल को लेकर राहुल गांधी पर कार्रवाई हो सकती है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से राहुल गांधी की शिकायत की है। राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है, जिसमें 29 जुलाई 2026 को लोकसभा की कार्रवाई के दौरान राहुल गांधी के व्यवहार को आधार बनाकर शिकायत की गई है। अनुराग ठाकुर का आरोप यह है कि राहुल गांधी ने सदन में असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी ने चर्चा के दौरान नागरिकों के एक खास वर्ग को इडियट और अंधभक्त कह दिया। साथ ही लोकसभा में बीजेपी के चीफ व्हिप संजय जायसवाल ने भी राहुल गांधी के खिलाफ स्पीकर को चिट्ठी लिखी है और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ये तो राहुल जी बताएंगे, अनुराग जी बताएंगे राहुल जी के ऊपर जो उन्होंने क्या, क्योंकि मैंने उसको पढ़ा नहीं है लेकिन आज अखबार में पढ़ा है, और जो जिन शब्दों का उपयोग किया उन्होंने। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह की परंपरा उन्होंने स्टार्ट की है, बिना सिर पैर के बात करने की जो परंपरा पहले भी बोलते थे, लेकिन अब जो है उनका थोड़ा सा जो माइंडसेट है, क्योंकि 12 साल से सत्ता से बाहर हैं और सत्ता के बिना कांग्रेसी जो है वो दिमाग शून्य हो जाते हैं, तो दिमाग शून्यता की जो स्थिति है उसी की पराकाष्ठा या विशेषाधिकार है। लेकिन मेरा लोकसभा अध्यक्ष जी से आग्रह है कि पिछले 2 साल से, जब से राहुल गांधी जी बने हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन, कम से कम 15 विशेषाधिकार के प्रस्ताव पेंडिंग है। अब बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ आक्रामक है तो पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के समर्थन में खड़ी हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह समर्थ है, वो लोकसभा में राहुल गांधी को दिए गए नोटिस का सामना करने के लिए तैयार हैं। हो गया ना, पास हो गया। अनुराग ठाकुर स्पेशल प्रिविलेज मोशन लेकर राहुल गांधी के खिलाफ, अरे उनकी बात मैं नहीं करता, वहाँ हमारे लोग समर्थ है, लोकसभा में पेश करेंगे। अच्छा, संजय राउत भी पीछे नहीं रहे, यहाँ विपक्षी एक आप देखिए। संजय राउत ने राहुल गांधी को पढ़ा लिखा संस्कारी नेता बताया। संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी गैर संसदीय शब्द नहीं बोल सकते। उन्होंने आरएसएस पर चुटकी लेते हुए कहा कि संघ को इस बारे में एक चिंतन शिविर लगाना चाहिए। चिंतित लिखा हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी एक संस्कारी नेता है, पढ़ा लिखा नेता है, बहुत पढ़ता है, सोचता है। ऐसे व्यक्ति कभी अनपार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। उनके एक फैमिली की परंपरा है। पंडित नेहरू बहुत पढ़े लिखे थे, इंदिरा जी पढ़ी लिखी थी, राजीव गांधी पढ़े लिखे थे, तो राहुल जी में वो संस्कार आया है। अब ये लोगों को मालूम नहीं कौन सा शब्द का अर्थ क्या है क्या नहीं। आरएसएस ने उनका एक चिंतन शिविर लेना चाहिए सब लोगों का। संजय राउत कह रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि हम बड़े केपेबल हैं और हम देखेंगे, आने दीजिए, इसका क्या करना है ये हम तय करेंगे। लेकिन सुमीर जी, अब आप देखें, राहुल गांधी ने जो कहा वो दरअसल एक तरीके से मैसेजिंग ये थी कि वो सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इशारा उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन इशारा तो वही था। अब ये संसदीय है या असंसदीय है, फैक्चुअल क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था और राहुल गांधी को इसके लेकर माफी मांगना चाहिए थी। आपने जिस शब्दों का इस्तेमाल किया, इडियट शब्द, वो सब समझ में आ रहा था कि आप किस संदर्भ में कह रहे हो, किसको इशारे इंगित करते हुए कह रहे हो और आपका उसका भाव क्या है। राहुल गांधी को तत्काल माफी मांग लेनी चाहिए थी। सोशल मीडिया पे मांगते, प्रधानमंत्री से मांगते, या संसद में दूसरे दिन वो कह सकते थे कि भूलवंश मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया और मैं इसके लिए शर्मिंदा हूं, मैं माफी मांगता हूं। इससे राहुल गांधी छोटे नहीं हो जाते अगर माफी मांग लेते। मल्लिकार्जुन खड़गे से जब पूछा गया तो मल्लिकार्जुन खड़गे का तो बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह देते कि भाई मैं कांग्रेस तरफ से इस बात के लिए माफी मांगता हूं और ये शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। राहुल गांधी ने बहुत सोच समझ कर कहा और मेरा अनुभव यह है कि जब से मैं राहुल गांधी की राजनीति को देख रहा हूं 2000, 2003, 2004 से, ऐसा कभी नहीं हुआ कि राहुल गांधी ने ऐसा शब्दों का प्रयोग पार्लियामेंट के अंदर नहीं किया हो जिसको लेकर हंगामा ना भावना आहत हुई हो, किसी पे व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया हो, किसी को अपमानित करने की कोशिश नहीं की हो। मुझे लगता है कि राहुल गांधी के राजनीति का एक मतलब ये तरीका है या अब उनका संस्कार है कि उनको बताया गया कि राजनीति ऐसी ही होती है, आप जितना अपमानित करोगे अपने बड़ों को, बुजुर्गों को,
लोकप्रिय नेताओं को आप शब्द अपशब्द कहोगे उतने आप बड़े नेता बनोगे। मुझे लगता है राहुल गांधी जितना इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो उतना छोटा जनता की नजर में बनते जा रहे हैं दिन पर दिन, क्योंकि आप लोकतंत्र का भी मजाक उड़ा रहे हैं। और आप क्यों, आपने अगर बोल दिया चलो निकल गया आपके मुंह से, आप माफी मांग लेते ना।